हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा। आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस, प्लीज़ फॉरवर्ड दिस वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश ट्रांसलेशन और एनालिसिस ऑफ दिस सेम वीडियो। तो दोस्तों, आज हमने देखा एक बहुत ही बड़ा फॉल आया है दोस्तों, और ये फॉल आया है 81.83 लेवल से, और यही फॉल बहुत ही सेलिंग आया है। और हमारा सबसे बड़ा लो था 81.27, और उससे वहाँ से एक स्टेबलाइजेशन हुआ है करीबन वही लेवल पे। तो दोस्तों, ये फॉल का रीज़न क्या हो सकता है? एक है जापान का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, जो आज न्यूट्रल आया है। जापान का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, जिसके वजह से बॉन्ड मार्केट, उन्होंने बॉन्ड बाइंग के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोला, तो बॉन्ड मार्केट में, यूएस बॉन्ड मार्केट में डाउनवर्ड ट्रेंड आया है। बॉन्ड्स डाउनवर्ड ट्रेंड आया। गोल्ड रिकवरी हो गया, गोल्ड फिर से 1915 के ऊपर हो गया। और सेम थिंग अदर करेंसीज़ के ऊपर। अब दूसरे करेंसीज़ जो है, जो डीएक्सी को मेजर करते हैं, वो भारी पड़ गए और डीएक्सी डाउन हो गया। सो डीएक्सवाई भी डाउन हो गया, जिसके वजह से हमने ये सबसे बड़ा फॉल देखा। तो इस फॉल के बाद क्या हो सकता है, ये हम देखते हैं दोस्तों। तो अगर मैं अपना वन डे का ट्रेंड देखूं, 1 आवर का ट्रेंड देखूं दोस्तों, तो अभी मार्केट बहुत ही वीक लग रहा है। ये पहली बार मुझे लग रहा है कि मार्केट वीक लग रहा है, कि यहाँ डबल बॉटम, एक बॉटम यहाँ एक बॉटम यहाँ होने के बाद ये थर्ड टाइम बॉटम हिट कर रहा है 81.3 के पास। अब यहाँ पे दोस्तों दो रास्ते बनते हैं किसी के लिए भी, यहाँ से दो रास्ते बनते हैं। एक है डाउनसाइड के लिए प्ले करने का, जो है 81 तक, या इवन 80-50 तक डाउनसाइड है। या अपसाइड के लिए एक छोटा ट्रेड लेके देखें, जहाँ पे अपसाइड आपको 81.82 तक वापस ले जा सकता है। यहाँ से वापस रिवर्सल मिलने की चांसेस भी आ सकते हैं। यही दो रास्ते हैं। ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखें तो ये वीकली एक्सपायरी 81.5 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, वही ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा रहा है। तो इस मोड पे अभी कोई बाइंग या सेलिंग दोनों रेकमेंडेड नहीं है। इस मोड पे अगर आप नीचे के लिए खेलना चाहते हैं तो खेल सकते हैं नीचे के लिए ये नंबर्स पे, या ऊपर के लिए खेलना चाहे तो ये नंबर्स पे खेल सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ही एक कन्फ्यूजन पोजीशन है, और थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगले 2 दिन बहुत कम वॉल्यूम में ट्रेड कीजिए। स्टॉप लॉस लगाना भूलिए मत। कोई भी ट्रेड लीजिए, ऊपर का लीजिए या नीचे का लीजिए, पर स्टॉप लॉस लगाना भूलिए मत। ट्रेड में लॉस हुआ तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लॉस हुआ तो छोटा लॉस होगा अगर आपने स्टॉप लॉस डाला है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं डालोगे और अंधाधुंध ट्रेडिंग करोगे तो लॉस बहुत भी हो सकता है दोस्तों। तो इसीलिए देख के अपना ट्रेड कीजिए। कल के लिए दोस्तों एक सिंपल स्ट्रैटेजी मैं रख के चल रहा हूँ। जैसे मैंने बोला, यहाँ पे एक बॉटम हुआ है, और यही बॉटम है 81.27 का। और ये बॉटम पे मैंने एक हमेशा पुल बैक देखा है, अच्छा सा पुल बैक्स आया है, और मैं यही पुल बैक भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आया तो। अगर ये पुल बैक आता है दोस्तों 87.27 के पास, एक मार्क कर लेते हैं। अगर ये लेवल 81.27 से एक पुल बैक आता है दोस्तों, तो दो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट्स आपको देखना पड़ेगा। एक है 81.37, और दूसरा है 81.44। अगर ये दोनों सब रेसिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो अपसाइड की उम्मीद थोड़ा बाकी रहेगा, थोड़ा बाकी रहेगा। और अपसाइड की उम्मीद यहाँ से हो सकती है 81.65 तक। और 65 के बाद क्या होगा मुझे अभी व्यू नहीं है, पर अपसाइड की व्यू तभी आएगा, अपसाइड की चांसेस तभी आएंगे अगर 81.37 और 81.44 के ऊपर जाएगा। तो दोस्तों, अगर कल स्पॉट 81.27 या 81.37 के ऊपर रहा तो ही बाइंग करने का एक चांस बनती है, छोटी सी चांस, पर वो बाइंग भी आपको बहुत ही कम वॉल्यूम में करना है। वरना आप 87.37 के पास सेलिंग भी कर सकते हो और नीचे के तरफ के लिए टारगेट्स देख सकते हो।
मेरा सेलिंग लेवल तभी आएगा जब अगर 81.27 के नीचे ओपनिंग आता है दोस्तों, तो आपका पहला टारगेट होगा 81.2 और 81.2 के नीचे आएगा 81.16। और मेरा सेलिंग मैं आपको रेकमेंड करूँगा, अगर 81.6 के नीचे रहा स्पॉट तो आपको सेल करना चाहिए। टारगेट 81 तक आ सकता है या 81 तक भी आ सकता है टारगेट। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा लेवल आप चूज़ करते हैं, उस लेवल के ऊपर आपको अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों फिर से मार्क कर देता हूँ, ये है 81.27। अगर अपसाइड टारगेट आना है तो पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा 81.37 और 81.44, तभी टारगेट आ सकता है फिर से 81.65 तक। अगर 81.27 के नीचे रहा दोस्तों तो पहला टारगेट आएगा 81.2 का और फिर नीचे एक और आएगा 81.16। 16 के नीचे ही सेल कीजिए, उससे पहले बड़े क्वांटिटीज़ में सेल मत कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए क्योंकि यहाँ से पुल बैक की चांसेस हो सकती है दोस्तों। तो ये होगा मेरा ट्रेड कल के लिए, बहुत ही सिंपल, बट क्वांटिटी बहुत ही कम रहेगी क्योंकि कल प्रीमियम का सारे प्रीमियम्स खाए जाएंगे। तो देख के ट्रेड कीजिए फ्रेंड्स और अपना कैपिटल बचाइए। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों। अगर जो भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, या मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर दिन एनालिसिस लेके आता हूँ और ये नंबर्स आपको कल के लिए ट्रेड के लिए करने के लिए प्रिपेयर करेंगी दोस्तों। Now we'll do the analysis in English. So friends, as you can see, it's been a day of trade where there has been a high level of selling that we have seen. We opened up somewhere near 81.65 and went to a high of 81.82, but we could not break 81.82, and from there it has been a consistent fall. Reasons for the fall is Japan interest rate decision, which came neutral, which impacted the bond market, US bond market, because Japan did not announce this time that they're going to be buying bonds or not. There was no decision on that. That further had an impact on the gold prices, which gold started moving on the upper side rather than moving on the downside. And after that, the bigger one more major impact was on DXY, which measures the US strength against other currencies. Because there was no strength of US dollar, DXY came down, and that again gave a way for the rupee to fall down. So friends, as you can see, this fall has been marathon, and right now it's in a very very delicate state. I wouldn't say good, bad, or anything, but if I look at the 1 hour trend, it's in a very delicate state. I indicated, if you see my yesterday's analysis, I had shown you a two double bottom over here. Normally after a double bottom it should move up. It did move up, but here again we can see a kind of a head and shoulder pattern again, and the shoulder has been broken. But from here there are only two options: either it can go down further to 81, or from here it can even reverse back to 81.65. These are the only two options left for this market for this weekly expiry. Although the option trading is option chain of 8150 is not showing that a recovery or the market will come back above 81.5, or the expiry will not happen above 81.5. Many things can happen in this market in the next 2 days, and we have to wait and watch and see. So for the trade tomorrow, friends, I'm going to keep my trade very simple for tomorrow. If I look at this chart, I have an important level which I'll be watching. This is 81.27. This is the level I'll be watching for. If 81.27 is able to hold, if this support is able to hold, then there is a possibility for a slight up move towards 81.37. I will be on the buy side with a small quantity tomorrow if spot is trading above 81.37. If it is below 37, I still will not buy. Only above 81.37, I will be having a slight confidence to buy, with my next target as 81.44.
At 81.44, if you see that spot is going to 81.44 and again reversing back, then you should sell off if you are on a buying side. At 81.44, if spot is holding, then there is every chance to go back to 81.65 on the higher side. 81.44 is a very, very strong resistance, and breaking this resistance will give a very good path to go up to 81.65, friends. On the downside, friends, if spot is below 81.27, then the first target you need to look on the downside is 81.2, and the second target you have to look is 81.16, and you have to take a sell call only below 81.16. Do not take a sell call at 81.25 because you will get stuck. There is chances of reversal. Only if spot goes below 81.16, then take your sell calls of 80.75 PE or 81 PE, or sell futures only after 81.16. Anything before that, there is always a high chance of a pullback, and if you sell at a wrong time, you might lose your capital. So just be clear about this trade. I hope you're liking my video, friends. Please do share my video to your friends and family. At the same time, for all those people who are watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel, because I come with daily analysis, and this analysis could help you to prepare for your trade the next day. Thank you so much, friends, for watching, and we'll catch up in the markets tomorrow. Bye bye.